चैप्टर 7 क्लास 9th। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। तो इसका मतलब क्या होता है? मोशन समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा रेस्ट का मतलब क्या होता है। तो किसी भी बॉडी को हम रेस्ट पे कब बोलते हैं? मतलब वो एक जगह पे रुकी हुई है, वो अपना पोजीशन, बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। और अगर पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, तो उसको बोलेंगे कि मोशन में है वो, राइट। अभी ये रेस्ट और मोशन जो है ना वो रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में अभी हम लोग हैं या बगल वाला बिल्डिंग, वो हमको रेस्ट में दिख रहा है, तो कोई पूछे है कि वो जो बाजू वाला बिल्डिंग है वो रेस्ट में है कि मोशन में है, तो हम ओबियसली उसको रेस्ट में बोलेंगे। लेकिन वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, वो हम लोग को देखने पे रेस्ट में लग रहा है। किसी और को देखने पे मूविंग भी दिख सकता है, जैसे कोई एस्ट्रोनॉट होगा वो देखेगा तो पूरा अर्थ ही उसको सन के अराउंड घूमता हुआ दिखेगा, तो इसीलिए वो बिल्डिंग को भी क्या बोलेगा? मोशन में बोलेगा, हर चीज़ मोशन, राइट। तो इसीलिए सेम ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर को रेस्ट में दिख सकता है और दूसरे को मूविंग दिख सकता है। सो रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव टर्म, ओके। तो इस पहले लिख देंगे डेफिनेशन रेस्ट का। तो रेस्ट का डेफिनेशन लिखेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट if it is not, a body is said to be in a state of rest if it is not changing its position, if it is not changing its said to be in state of rest. A body is said to be in not changing its position with respect to टाइम। और उसके बाद किसका डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग? मोशन का। इसमें लिखेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन। said to be in motion, A body is said to be in motion if it is changing its position with respect to time, with respect to रिलेटिव टर्म। क्या सर? नोट में लिखेंगे, हाँ, रेस्ट एंड मोशन आर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। तो ये बोल रहा है कि मोशन कितने टाइप का हो सकता है, तो एक तो अकेले सिंगल स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर होगा, और दूसरा है कि कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, राइट। जैसे अगर व्हील कोई है साइकिल का, अगर कोई व्हील है या कार का व्हील है, वो आगे मूव कर रहा है तो रोटेशन भी करता है ऐसे से, और आगे भी बढ़ता है कि नहीं, ऐसे आगे भी बढ़ता है रोटेट करते हुए, तो कॉम्प्लेक्स मोशन हो गया कि नहीं है। यस सर। फिर बोल रहा है कि सम ऑब्जेक्ट में मूव इन स्ट्रेट लाइन, अदर में मूव इन स्ट्रेट लाइन, अदर में वाइब्रेट भी कर सकता है ना। मोबाइल में वाइब्रेशन आता है, वाइब्रेशन मोड में है, तो देयर में बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, यानी एक ही ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़े और वो दूसरे मूव भी कर सकते, रोटेट भी करे या वाइब्रेट भी करे और अपने पोजीशन को छोड़ के आगे भी बढ़ सकता है। मतलब दो का कंबाइन मोशन भी कोई कर सकता है। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। पहले कैसा वाला लाइन पढ़ाएगा? ये स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाएगा ये, है ना। मोशन थ्रू सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ, उसका ग्राफ भी बनाना सीखेंगे कि अगर कोई रोड पे स्ट्रेट चल रहा है कोई कार, तो उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, उसका वेलोसिटी और समय के साथ कैसा ग्राफ बनेगा टाइम के साथ, ये सब पढ़ेंगे इसमें। डिस्क्राइबिंग मोशन, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग रेफरेंस पॉइंट। अगर किसी को लोकेशन बताना है किसी भी बॉडी का कि वो कहाँ पे है, तो एक रेफरेंस बताना पड़ेगा, तो उस रेफरेंस को ओरिजिन लिया करेंगे हम लोग। क्या लेंगे? ओरिजिन। जैसे आपसे पूछेंगे कि स्कूल कहाँ है, कौन सा स्कूल है आपका, बताइए स्कूल का नेम।
ग्रीन फिंगर्स। हाँ, तो वो कोई पूछेगा, कोई कभी नहीं गया है ग्रीन फिंगर्स स्कूल, कोई नहीं गया है कभी, और वो पूछेगा आपसे कि कहाँ स्कूल है, तो आप आसपास का कुछ फेमस जो होगा बिल्डिंग या टेम्पल आसपास कुछ होगा उसका नाम बताएंगे, यस। या कुछ रेलवे स्टेशन होगा। तो वैसे ही किसी पार्टिकल के एड्रेस को बताने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जाएगा, उसको रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। इसके ओरिजिन को क्या बोलेंगे हम? रेफरेंस पॉइंट। तो ये वही बोल रहा है कि लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल। लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन। स्कूल का पोजीशन में बताया, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में बताया? रेलवे स्टेशन के रेस्पेक्ट में। द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। तो वैसे ही आगे के लिए रेफरेंस पॉइंट किसको हम लोग मानेंगे? ओरिजिन को। कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट माना जाएगा। फिर मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में चालू हो गया इसका कहानी। दिस द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन along a straight line. We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as reference point. जहाँ से start करेगा उसी को क्या मैं मान लूँगा? reference point. Let A, B, C represent the position of object at different instant. At first, object moves through C to B and reaches A. Then it moves back along the same path and reaches C. क्या क्या बोल दिया ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या ये बोल रहा है इसमें। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग समय पे पोजीशन है ए बी और सी, और यहाँ पे ओरिजिन लिया हुआ है ओ। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी एंड बी एंड रीचेज ए। ऑब्जेक्ट चलता गया, सी से पहले क्रॉस किया, फिर बी को क्रॉस किया, और फाइनली कहाँ पहुँच गया? ए पे। देन इट मूव बैक अलॉन्ग सेम पाथ एंड रीचेज सी। फिर वापस इधर से वापस आया और वापस सी पे ही आ गया, मैंने जहाँ से चालू किया था वहीं वापस सी पे आ गया घूम फिर कर। थ्रू बी, सी थ्रू बी, बी होते हुए सी पे आ गया। द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो कितना पाथ कवर किया? तो ओ से मान लीजिए चालू किया, तो ओ से सी गया, फिर सी से बी गया, फिर बी से ए गया, है ना, फिर वापस ए से बी आके सी तक वापस आ गया। तो टोटल पाथ कवर बोल रहा है ये ओ ए प्लस ए सी चला, ओ से लेकर ए तक, और ए से लेके सी तक, क्योंकि वो सीधा इधर तो गया ही, ओ से एक बार चालू किया तो कहाँ तक वो पहुँच गया? पूरा यहाँ तक गया, और फिर वो रिटर्न आया तो सी तक गया, तो गया 60 और आया 25। तो कुल मिला के कितना डिस्टेंस चला? 25 चला कि 35 चला? वो बी पे रिटर्न आ रहा है कि सी पे आ रहा है? देन इट मूव बैक अलॉन्ग सेम पाथ एंड रीचेज सी थ्रू बी। तो सी पे पहुंच गया, तो देखिए इधर से इधर 25 है, ओ से और उधर 25 है, लेकिन आया वो उल्टा आया है, 60 से 25 आया है। 35 तो 60 माइनस 25 करेंगे तो 35 आएगा। तो गया 60, आया 35, तो दोनों का सम हो गया 60 प्लस 35 विच इज इक्वल टू 95। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इसका। पहला क्वेश्चन बोला एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? यस और नो? यस। सो इफ यस सपोर्ट योर आंसर। तो क्या बोलेंगे कि पार्टिकल मस्ट हैव रिटर्न बैक टू द सेम पोजीशन, सेम डायरेक्शन। यस, सेम जगह पे आ जाना चाहिए, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आना चाहिए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अ फार्मर मूव अलोंग बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। स्क्वायर जैसा ऐसे है और उसमें 40 सेकेंड में 10 मीटर चला। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। जब वो चलता जा रहा है, फार्मर चलता जा रहा है ना, और क्या दिया है कि स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड दिया है, स्क्वायर का साइड दिया है कितना है?
और 10 a मीटर farmer move along the boundary of a square of side 10 meter in 40 सेकेंड 10 second in 40 second 40 सेकेंड मैंने एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर ले रहा है। 10 मीटर होगा ना, तो 10 मीटर अगर है तो एक पूरा बाउंड्री जो होगा वो क्या 40 मीटर होगा। 10 इधर 10 इधर 10 इधर और 10 इधर, इधर तो 40 सेकेंड लिया तो उसका स्पीड क्या होगा? 40 सेकेंड पर 40 मीटर यानी कि 40 मीटर गया 40 सेकेंड में। मतलब एक एक सेकेंड में 1 मीटर मीटर जा रहा है, तो 1 सेकेंड में जितना जाता है ना उसी को स्पीड बोलते हैं। तो उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। तो ये बोल रहा है कितना समय में बोल रहा है इतना। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड 2 मिनट और 20 सेकेंड का बाद बताइए। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट और 20 सेकेंड में। 2 मिनट तो इसने बोला कि 2 मिनट 20 सेकेंड का हिसाब हाफ कीजिए। राउंड लगा तो 2 मिनट में 120 और 20 140 सेकेंड ना। तो ऐसे करेंगे देखिए 3 और हाफ राउंड लगा 3 एंड हाफ। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया तो एक राउंड मारेगा ये तो 2 में 140 सेकेंड, तो 40 सेकेंड लगा। एक राउंड मारने में कितना सेकेंड लगा है? 40। इसमें गिवन है इसमें कि 40 सेकेंड टाइम लगता है। तो एक राउंड, अच्छा सर्कल नहीं स्क्वायर जैसा है, ठीक है, ये कैसा है स्क्वायर। तो एक राउंड में 40, तो 2 राउंड में 80। एक राउंड में क्या हो रहा है 40 हो रहा है कि नहीं? हाँ ऐसे तो 40 सेकेंड में एक चक्कर, तो 1 सेकेंड में 1/40 इसका चक्कर पूरा करेगा। यस तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया तो एक बार घूम के ऐसे आ गया, तो टाइम कितना गुजर गया 40। एक बार और घुमा के लाते हैं उसको ना, एक बार और घुमा के वापस लाते हैं, फिर से ऐसे घूम गया 80 हो गया, फिर एक बार और घुमाइए तो 2 चक्कर पूरा हो गया। 120 हो गया, फिर तीसरा 120 हो गया, और अगला हाफ 20 हमको सेकेंड 140 ही चाहिए, तो आधा जाएगा। तो आधा जाएगा तो ऐसे पहुंच जाएगा। उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो डायगोनल के जैसा होगा डिस्प्लेसमेंट। ऐसे होगा, ये स्क्वायर था और स्टार्ट किया यहाँ से, लेकिन एक चक्कर 2 चक्कर पूरा करके अगले पहुँच गया यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा रास्ता होता है, इनिशियल से फाइनल था। हाँ और ये साइड ये सब जो दिया है 10-10 मीटर का दिया है, 10 मीटर। तो ये 10 ये 10, तो टेढ़ा वाला डिस्टेंस क्या होगा √10² प्लस 10²। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर से देखिए, आपको ये लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है। हाँ तो एक साइड है 10 और ये भी साइड क्या है 10। 10 तो ये टेढ़ा जो साइड होता है ना वो होता है उन दोनों का स्क्वायर ऐसा। तो 10² 2√10 आ रहा है। 10² क्या होगा 2√10। तो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर के बाद से 20 नहीं, √10 का वैल्यू 10 नहीं होता है। √10 का वैल्यू 3.14 होता है। √10 कितना होता है पाई के बराबर 3.14। तो 2 इंटू √10 आंसर है। 2 इंटू 10 नहीं, 2 इंटू √10। विच ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इट कैन नॉट बी ज़ीरो। ये तो ज़ीरो हो सकता है, अगर जो जहाँ से शुरू किया वहीं वापस आ गया तो ज़ीरो। तो हमको ट्रू बोला था, ये तो ट्रू नहीं है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन डिस्टेंस। ग्रेटर नहीं होता है, लेस होता है, लेस होता है, तो ये हो गया फॉल्स। इसमें कोई भी ट्रू नहीं तो है। ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस। ये दोनों फॉल्स है, कोई भी ट्रू नहीं है। इसमें इसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिखाया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस अभी लिखेंगे हम लोग। एक साइड में लिख दीजिए डिस्टेंस और एक साइड में डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। पहला डेफिनेशन क्या हो गया, ये एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। कहाँ से कहाँ तक का, इनिशियल से फाइनल तक का। दूसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे कि डिस्टेंस जो होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज
पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सर, दोनों दोनों ले सकते और हैं। जीरो भी नहीं हो सर, सकता है। सर डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो नहीं होगा ना, हमेशा जब कोई जहाँ से चला वहीं घूम के आ गया हाँ, तभी जीरो होगा, हमेशा जीरो नहीं होगा। नहीं होगा। अभी डिस्टेंस जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल जीरो हो सकता है डिस्टेंस, क्योंकि अगर कोई चला ही नहीं, रुका हुआ है, तो उसका डिस्टेंस भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, तो जीरो तो दोनों हो सकता है। जीरो के अलावा डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। सो डिस्टेंस कैन आइदर बी जीरो और पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, एनी वैल्यू इट कैन अटेन। तो डिस्टेंस में लिख दीजिए कि इट्स वैल्यू, माने जो डिस्टेंस है वो या तो ज़्यादा होता है या बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो हमेशा छोटा होता है, या कभी कभी बराबर भी हो सकता है डिस्टेंस के। माने कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, लेस होता है, लेस, और डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर होता है। और दोनों इक्वल कब हो सकता है? जब बॉडी सीधा लाइन में चले, बिना कुछ यू टर्न लिए, राइट लेफ्ट बिना हुए सीधा चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अदरवाइज डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए किसी एक पॉइंट से, इस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट किए, ऐसे सीधा सीधा चल रहे थे ऐसे, और इधर आप चले 3 मीटर, कितना मीटर चल गए आप? 3 मीटर। उसके बाद आप ऐसे डायरेक्शन चेंज कर दिए, ऐसे इधर की तरफ आ गए, राइट, और इधर की तरफ आप चले 4 मीटर, इधर की तरफ कितना चले? 3, और इधर चले 4 मीटर, और यहाँ जाके आराम करने लगे, रुक गए यहाँ पे जाके। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है? फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बताना है, और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये भी बताना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एक्चुअल ऐड करना, तो 3 + 4 7 हो गया, 7 और मीटर, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? 3 स्क्वायर प्लस हाँ, तो शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल से फाइनल ऐसे ज्वाइन करना है, छोटा रास्ता, राइट। हाँ, तो ये कैसे मिलेगा? √3² + 4² से, तो कितना आ जाएगा? 3² + 4² का रूट करेंगे तो आएगा 9 + 16 √25 विच इज इक्वल टू 5। √25 क्या होता है? 5। सर केस स्टडी का भी है ना। करके दिखाइए, एक और न्यूमेरिकल दे रहे हैं आपको। अगर कोई सर्कल पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, ऐसे मूव कर रहा है, और वो यहाँ से यहाँ तक गया, उसका इनिशियल पॉइंट यहाँ था आई, और ऐसे वो जा रहा था, ये पार्टिकल ऐसे जाते 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 जाते, और कहाँ पे आ गया? वो यहाँ तक आ गया, ऐसे 270 डिग्री इतना आ गया, है ना। हाँ, आई से ऐसे जाते हुए एफ तक आ गया, फाइनल पॉइंट तक, और इस सर्कल का रेडियस है 1 मीटर, रेडियस है 1 मीटर। तो आपको बताना है कि इसने, इस पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। ट्राई करिए। दरवाज़ा बंद कर दे। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल ऐसे ज्वाइन कर दिए, तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये रेड वाला क्या हो जाएगा? √1² + 1², पाइथागोरस थ्योरम लग गया, तो ये √2 आया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? √2। अभी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका 360 डिग्री। इसका पूरा सर्कमफरेंस निकालना पड़ेगा। पूरा सर्कमफेरेंस नहीं है, थोड़ा कम है, 270 ही है ना। हाँ, 1/4 निकालना 360 होता तो 2πr, 360 होता तो 2πr। तो 1 होता तो कितना? 2πr/360। हाँ, तो कितना एंगल बनाया है ये? 270। तो 2πr/360 इंटू 270, यूनिटरी मेथड। पूरा सर्कल में घूमते तब ना 2πr, हाँ, 1 डिग्री घूमते तो 2πr/360। हाँ,
तो हम 270 डिग्री मूव किए, हाँ तो 2πr/360 इंटू 270, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 9 27, 4 इंटू 9 36, राइट। तो 3/4 आ गया, ये 3/4 ऑफ 2πr, क्या आ गया, 3/4 ऑफ 2πr, समझ गया। तो 3/4 और 2 का वैल्यू 2 और पाई का वैल्यू होता है 3.14 और r1 दिया है, r कितना है 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से कैंसिल होगा, है ना, और ऊपर 3 इंटू 3.14 है, 3 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 2 है, यस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 4 9.42, हाँ 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4.71 आ गया, ठीक है। यस तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी समझ में आ गया और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड भी आ गया।